शायद मेरा जुनून है या प्यास की रवानी, अश्क पीने से जख्म चलते हैं, झूठे रिश्तों से गैर मिलते हैं, जीत लेकर हारते हैं, ये कैसी इंतहा इंतहा मैं शहवार से शादी सिर्फ मिशाल की वजह से कर रहा था। अब और यही खुश नहीं है तो मेरी शादी नहीं होगी। आप इनकार कर दीजिए। मोहित, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सुबह निकाह है और तो क्या हुआ? अब सुबह निकाह नहीं होगा। तुम्हें मोहित और शहवार की शादी की वजह से नींद नहीं आ रही है। मोहित के साथ गुजारा हुआ वक्त याद आ रहा होगा, अपनी वेडिंग नाइट। शट अप शहरयार। आप जानते हैं वो मेरा माजी था, तल्ख माजी। क्या बना रही हो मिशाल? अम्मी जान के लिए परहेजी खाना बना रही हूँ। तो मैं हेल्प करवाऊं? पता है, जब पापा की तबीयत खराब थी तो सारा खाना मैं खुद बनाती थी। नहीं थैंक्स, बस हो गया। अब मेरा चाय पीने को दिल कर रहा है, तुम्हारे लिए भी बनाऊं? थैंक्स, मेरा दिल नहीं कर रहा। इग्नोर कर रही हो ना मुझे? तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं। क्या हो गया मिशाल को? क्या ये भी मोहित की तरह मुझे आप ही की बहन होने की सजा दे रही है? पर ये तो मेरी दोस्त थी। अब गुस्सा करने का क्या फायदा? जो होना था वो तो हो चुका। बस यही औकात थी तुम्हारी, इसी पे गुरूर था तुम्हें। ये फैसला तुम्हारे बाप ने तुम्हारी इज्जत में आकर किया है। मेरे बाप की नजर में मेरी बहुत इज्जत थी, लेकिन आपसे शादी करने के बाद मैंने अपनी इज्जत और वकार दोनों खो दी। शहवार मेरी बहन, प्लीज तुम मोहित से शादी मत करो। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो शहवार। शहवार कुछ बोलो ना। बहुत देर हो चुकी है आप भी। मैं निकाहनामा पे साइन कर चुकी हूँ।
तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? किस बात का शौक मना रही हो कल से? सोग नहीं मना रही, सिर्फ ये सोचकर परेशान हो रही हूं कि शहवार को अपने जज्बाती फैसले का बहुत जल्दी अंदाजा हो जाएगा। अंदाजा उसे नहीं होगा, तुम्हें होगा, और पछतावा भी। तुम देखना, तुम्हारी बहन तो राज करेगी और तुम दुख के एहसास में जलोगी या हसद की आग में। वैसे दोनों सूरतों में नुकसान तो तुम्हारा ही होगा। तुमने खसारे का सौदा किया है फलकनाज। आप हमेशा मुझे ही क्यों इल्जाम देती हैं? मैंने कोई सौदा नहीं किया, शादी की है शहरयार से। क्योंकि मोहित का और मेरा गुजारा मुश्किल था। अगर मेरे घर वालों ने गलत फैसला किया है तो मुझे क्यों आप बीच में घसीट रही हैं? और मुझे क्या नुकसान होगा? क्या किया है मैंने? तुम्हारे चेहरे की परेशानी कुछ और बता रही फलकनाज। तुम्हारे अल्फाज तुम्हारे चेहरे का साथ नहीं दे रहे। साफ पता चल रहा है कि अंदर से तुम्हें कितना दुख है। शहवार, बेवकूफी मत करो, अक्लमंदी से काम लो, जज्बाती फैसला मत करो। मोहित से शादी करके तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। तुम नहीं जानती कि ना तो मैं बेवकूफ हूँ ना ही कम अकल। आपको ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं आपी। ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया। आपी बिल्कुल ठीक कहती थी। मोहित बहुत बदल गए हैं। शहवार, जी तुमने कपड़े चेंज कर लिए मुझसे पूछे बगैर? मैंने तुम्हें कहा था कपड़े चेंज करने को? मोहित, वो रात हो गई है ना, तो कपड़े। एक बात कान खोल के सुन लो, मेरी मर्जी के बगैर तुम कोई काम नहीं करो। तुम्हारी बहन फलकनाज को भी अपनी मनमानी करने की आदत थी। उसका नतीजा देख लिया तुमने। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। इसलिए मैं तुम्हारी या तुम्हारे खानदान की वजह से अपनी और अपने खानदान की जिंदगी मजीद बर्बाद नहीं होने दूंगा। जाओ जाओ, मेरे कपड़े लेके आओ, चेंज करना है मुझे। क्या करूं मैं इनका? यहां पे चेंज करूं मैं? बेवकूफ, इसे अंदर रख के आओ। जाओ। सुनो, ये मेरे जूते और जुराबे कौन रखेगा? या इस काम के लिए भी मुझे कोई नौकर रखना पड़ेगा? क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? या तुम भी अपनी बहन की तरह अपनी शौहर को बेवकूफ समझती हो?
टॉवल उठाओ अपना। इसको खुद बाहर रेलिंग पे डाल दो ना। किसी का गंदा टॉवल उठाना मुझे सख्त बुरा लगता है। तुम उठाओ। तो तुम्हें अपने शौहर का काम करना बुरा लगता है? शौहर का काम करना बुरा नहीं लगता, लेकिन काम भी तो मेरे कैलिबर का हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकती हूँ, या कुछ भी अच्छा। ये काम तो तुम्हारे मुलाजिम भी कर सकते हैं। कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने? फलकनाज, तुम्हारी बहन फलकनाज निहायत सेल्फिश और बदमिजाज खातून थी। अगर तुम भी अपनी बहन की तरह बनना चाहती हो तो याद रखना उसका अंजाम। लेकिन यह मत समझना कि इस बार तुम्हारे लिए भी शहरियार जैसा कोई इंसान आ जाएगा, क्योंकि अगर आया भी तो मैं तुम्हें उसके काबिल नहीं छोड़ूंगा। जान ले लूंगा तुम्हारी, समझी तुम? सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। बोलो, क्या बात है? बीबी जी, खुदा के लिए मेरी मदद करें। देखो, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, आंटी मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं पूरा दिन के लिए कोई मेट रखूं। झाड़ू पोछे वाली आती है और चली जाती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कहाँ एडजस्ट करूं। मुझे अपनी खिदमत के लिए रख लें बीबी जी। देखो, मैं तुम्हें 24 घंटे के लिए नहीं रख सकती, आंटी बुरा मनाएंगी। मैं एक काम कर सकती हूँ, तुम अम्मी के घर चली जाओ। जब से मेरी छोटी बहन की शादी हुई है, अम्मी बहुत अकेली हो गई हैं और उनकी मेट भी छुट्टी पर है। तब तक तुम वहाँ रह लो। बीबी जी, मैं आपको दुआएं दूंगी बीबी जी। अल्लाह आपको 5 पुत्र देगा बीबी जी। ओके ओके, मैं तुम्हें एड्रेस लिख कर देती हूँ, तुम वहाँ चली जाओ। ठीक है बीबी जी। आओ। शहवार के जाने से घर में बहुत उदासी और वीरानी हो गई। मैं चाहती हूँ मेरे साथ भी कोई साथी हो बातचीत करने के लिए। बेटा, अगर तुम मान जाओ तो हम बहू ले आएं। मामा, ये प्रॉब्लम बहू लाने से सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, सपोज आप बहू ले आती हैं और वो आपको कंपनी ना दे तो फिर? तुम फिक्र ना करो, मैं बहू बहुत देखभाल कर लाऊंगी। भाई, बहू तो तब आएगी जब आएगी। फिलहाल आप अपनी कंपनी के लिए कोई मुलाजमा रख लें। आप भी अपने बेटे के साथ मिलके ना उल्टे मशवरे देने लग जाते हैं। भाई, अब बहुत हो गई टाल मटोल, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। बस शहवार आ जाए तो मैं। आपको यकीन है कि शहवार आज आएगी? हाँ, मैंने उसे बुलाया तो है आज। मामा, शहवार हमारे घर इतना कम क्यों आती है? जब से वो शादी करके गई है मुश्किल से 2 दफा, और मुहीद भाई वो तो एक ही दफा आए हैं। हाँ, तो अच्छी बात है बेटा, उसे अपने ससुराल में रहकर एडजस्ट करना चाहिए। जो लड़कियां मैके के बारे में सोचती रहती हैं ना, वो ससुराल में पराई ही रहती हैं। चलो ज़मीन चलते हैं। जी काका। अल्लाह हाफिज। आंटी, मामा मोहित को इनवाइट कर रही हैं घर पर, लेकिन मोहित वहां जाने से इनकार कर रहे हैं। क्यों मना कर दिया? इसे हो क्या गया है आखिर? जहरा भी गिला कर रही थी, पहले तो भाग भाग कर जाता था। अरे ससुराल तो वही है, लेकिन अब क्यों नहीं वहां जाना चाहता?
मोहित, मैं तुम्हें ही बुलाने वाली थी। जी अम्मी, आपको कोई काम था? बेटा, जहरा और शहवार तुम्हें खाने पे बुलाना चाहते हैं। तुम क्यों मना कर रहे हो जाने से? क्या हो गया है तुम्हें? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। देखो बेटा, बेटी महके अगर अकेली जाए ना तो उसके माँ बाप पे क्या गुजरती है तुम नहीं समझ सकते। अम्मी, मैं नहीं जाना चाहता, मेरा मूड नहीं है, सॉरी। बेटा, हर बार इनकार करना मुनासिब नहीं लगता। मैं समझती हूँ तुम्हारी कैफियत को, लेकिन तुम माजी को भुला के अगर हाल पे तवज्जो दोगे तो तुम्हारी सारी उलझनें और परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बेटा, शहवार एक बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसके सब्र को मत आजमाओ। जाओ, शाबाश। क्या लगता है तुम्हें कि तुम अम्मी से मेरी शिकायत लगाओगी और मैं जाने पे मजबूर हो जाऊंगा तुम्हारे घर? मुझे तुम्हारे घर जाने का कोई शौक नहीं है। और क्यों जाऊं मैं? क्यों बुलाते हैं तुम्हारे घर वाले मुझे बार बार? क्या देखना चाहते हैं वो? तमाशा देखना चाहते हैं कि मैं क्या करूंगा, कैसे रिएक्ट करूंगा, क्या बिहेव करूंगा? बता दो जाके उन्हें कि मैं वो इंसान नहीं रहा जो फलकनाज की एक ख्वाहिश को हुक्म का दर्जा देता था। अब मैं उनके सामने तुम्हारा लिहाज नहीं करूंगा। शायद इसी तरह उन्हें मेरी अहमियत का अंदाजा हो जाए। मामा, क्या कहूँ मामा से? बहाने बना बना कर थक गई हूँ। मामा जी, मामा मैं किचन में थी भाभी के साथ। तुम कब आओगी? मैं शाम से तुम लोगों का इंतजार कर रही हूँ। एक्चुअली मामा, मोहित अपने फ्रेंड के साथ कहीं बाहर गए हैं, रात को लेट हो जाएंगे, तो हम लोग सुबह आ जाएंगे। मैंने तो मोहित की पसंद का खाना भी बनवा लिया है। मैं तुम्हें भिजवा दूं? नहीं मामा, आकर खा लूंगी। सिर्फ तुम? मोहित कल भी नहीं आएगा? वो क्यों नहीं आएंगे? आएंगे ना, जब भी फारिग होंगे जरूर आएंगे। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? गला खराब है क्या? खा ली होगी कोई उल्टी सीधी चीज? हाँ, नेहा भी आइसक्रीम खा रही थी, तो मैंने भी उसके साथ आइसक्रीम खा ली, तो शायद इस वजह से खराब हो रहा है। अच्छा, मैं फिर कल तुम्हारा इंतजार करूंगी। कल जरूर आना। और हाँ, मैंने तुम्हें एक अच्छी खबर भी सुनानी थी। मुझे एक बहुत अच्छी काम वाली मिल गई है। बेवा है बेचारी, 2 बच्चे हैं, सर्वेंट क्वार्टर में रहेगी। बहुत अच्छी है, खूब भाग भाग के काम करती है। कलसूम की तो मैंने छुट्टी करवा दी है, बहुत ज्यादा छुट्टियां करने लग गई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है मामा, मैं कल आऊंगी तो उससे मिलूंगी। हाँ, ये ख्याल रखना कि वो एतबार वाली है कि नहीं। अरे हाँ, एतबार वाली है, फलक ने भेजी है, आज ही तो आई है। लेकिन तुम इसका जिक्र अपने पापा से मत करना, वरना वो फलक का नाम सुनते ही ना गुस्से में आ जाएंगे। फिर तो काबिले भरोसा होगी। हाँ, अच्छी औरत है, मैं मुतमईन हो गई हूँ। जी अच्छा मामा, अब इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। एक बात कान खोल के सुन लो, मेरी मर्जी के बगैर तुम कोई काम नहीं करोगी। तुम्हारी बहन फलकनाज को भी अपनी मनमानी करने की आदत थी, उसका नतीजा देख लिया तुमने। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। इसलिए मैं तुम्हारी या तुम्हारे खानदान की वजह से अपनी और अपने खानदान की जिंदगी मजीद बर्बाद नहीं होने दूंगा। मुझे तुम्हारे घर जाने का कोई शौक नहीं है।
कब तक मोहित मुझे आप ही की बहन होने की सजा देते रहेंगे? वो भूल नहीं सकेंगे कि मेरी बहन ने उनके साथ क्या किया, और आप ही की गलतियों की सजा मुझे दी जाएगी। तुम्हारा अफसोस मेरे जख्मों पर मरहम नहीं रख सकता। तुम दोनों बहनें आबाद हो और मैं अपनी बर्बादी भुलाकर तुमसे दोस्ती कर लूं? विशाल प्लीज मुझे गलत मत समझो। मैंने कहा ना जाओ यहां से, वरना मैं तुम हर वक्त कमरे में क्यों बंद रहती हो? तुम्हारे लिए चाय लाया, लो। तुम मेरे लिए चाय क्यों लाई हो? मुझे नहीं पीनी। चलो आओ, हम दोनों लॉन में बैठकर पीते हैं चाय, और बाहर आज मौसम भी बहुत अच्छा है और ढेर सारी बातें भी करेंगे। तुम्हारी समझ में नहीं आता कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है? जाओ यहां से। विशाल, हम दोस्त थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। रियली? गलत फहमी है तुम्हारी। नाराज हो मुझसे? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत खुश होना चाहिए तुमसे। मेरा क्या कसूर है इसमें? मैंने तो कुछ नहीं किया। देखो विशाल, प्लीज मुझे गलत मत समझो, और जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ है उसका अफसोस मुझे भी है। तुम्हारा अफसोस मेरे जख्मों पर मरहम नहीं रख सकता। तुम दोनों बहनें आबाद हो और मैं अपनी बर्बादी भुलाकर तुमसे दोस्ती कर लूं? विशाल प्लीज मुझे गलत मत समझो। मैंने कहा ना जाओ यहां से, वरना मैं। क्या हुआ है? क्या बात है? अम्मी इससे कहें यहां से चली जाए। इसे देखकर मुझे अपनी बर्बादी याद आने लगती है। इसमें इसका क्या कसूर है बेटा? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? तो मेरा क्या कसूर था अम्मी? इसकी बहन की आवारगी ने मुझे बर्बाद कर दिया, और अब ये आ गई है। नफरत है मुझे इन दोनों से। चली जाओ यहां से, और आप भी जाएं यहां से। विशाल बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? अम्मी आप भी जाएं यहां से। आपको भी मेरा कोई ख्याल नहीं है। बेटा कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मेरी जान हो। झूठ, सब झूठ। बहुत लाडला था ना मुन्ना आपका, इसीलिए तो आपको उसकी दुख और तन्हाई का बहुत एहसास था। बहुत फिक्र थी उसका घर बसाने की। इसी वजह से आपने शहवार का रिश्ता कबूल कर लिया, और अब आप मुझसे ये उम्मीद करती हैं कि मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लूं? कभी नहीं। मैं उसकी बहन को कभी माफ नहीं कर सकती। आप भी जाए, जाकर उसके आंसू पहुंचे, खामोश करवाए उसे। कोई मेरा नहीं है, किसी को मेरी फिक्र नहीं है। किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा, मुझसे कुछ नहीं पूछा। चली जाए यहां से। क्यों रो रही हो तुम? जी? मैंने पूछा क्यों रो रही हो तुम? विशाल भी मुझे गलत समझ रही है, जबकि आप ही ने जो कुछ भी किया हम सबको अफसोस है उसका। बल्कि पापा ने तो सारे ताल्लुक भी तोड़ने आप ही से। और तुमने? तुम तो बात करती हो ना उससे। शादी से पहले सिर्फ एक बार बात हुई थी, और उसने यही कहा होगा कि मोहित से शादी मत करना। मोहित में डिसीजन मेकिंग नहीं है, वो एक मामास बॉय है, पता नहीं क्या क्या है ना। बोलो, सही कह रहा हूं ना मैं?
हाँ, मगर मैंने उनकी कोई बात नहीं मानी। क्यों? क्या तुम्हें मुझ पे तरस आ गया था, या फिर तुम्हें अपनी बहन के जुर्म का एहसास हो गया था? प्लीज प्लीज आप मुझे गलत मत समझे, मैं गलत नहीं हूं। विशाल भी मुझे आप ही की बहन होने की सजा देना चाहती है। तो क्या तुम उसकी बहन नहीं हो? मिशाल का रिएक्शन बिल्कुल जस्टिफाइड है। उसे अपनी बर्बादी परेशान कर रही है। इतने बड़े इंसिडेंट को भुलाना इतना आसान नहीं होता। बेटा, मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी कि तुम शेवार के साथ इतना बुरा सलूक करोगी। तुम तो बहुत हिम्मत वाली, हौसले वाली लड़की हो बेटा। इतनी बड़ी आजमाइश तुमने पार कर ली। अब शेवार को इल्जाम देने से क्या हासिल? देखो बेटा, तुम्हारा और शेवार का रिश्ता बहुत गहरा है। तुम उस रिश्ते को फलकनाज के आईने में मत देखो। वो अपनी बहन से बहुत मुख्तलिफ है, और तुम्हारी तो बहुत अच्छी दोस्त रही है वो। तुम उसे बहुत अच्छा समझती रही हो। अब वही दोस्ती को तुम नफरत में बदल रही हो। वैसे ही बेटा वो मोहित के रवैये से बहुत डिस्टर्ब है, और तुम उसे और परेशान कर रही हो। मेरी जान, अपने रवैये में तब्दीली लाओ। यही हम सबके लिए बेहतर है। समझ रही हो ना बेटा कि मैं क्या कह रही हूं? मेरी बेटी, मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? देखो शहबाज, तुम जानती हो तुम्हारी शादी नॉर्मल हालात में नहीं हुई है, इसलिए इस रिश्ते को बनने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। अभी तुम देखना, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भाभी, कितना वक्त मुझे इस अजियत को बर्दाश्त करना होगा? मोहित और मिशाल का रवैया बहुत इंसल्टिंग है। मैं जितने कदम इन लोग की तरफ बढ़ाती हूँ, इनकी नफरत मुझे उतना पीछे धकेल देते हैं। देखो शहबाज, हम सब जानते हैं कि तुम बहुत अच्छी हो, और तुम देखना, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा खुलूस बहुत जल्द इन सबको तुम्हारे वजूद की अहमियत का एहसास दिला देगा। और तुम देखना, एक दिन आएगा जब मोहित भी मान जाएगा। और मिसाल का गुस्सा तो है ही वक्ती, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ हैं और हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। चलो ऊपर चलते हैं, और अब हंसो, चलो। वैसे मुन्ना ने ठीक किया। वो शहवार जैसी बेवकूफ और जज्बाती लड़की को ही डिजर्व करता है, और मैं फलकनाज, उसे तो शरियार जैसा हैंडसम आदमी ही सूट करता है। जी अम्मी। शुमाइला बता रही थी कि तुम लोग बाजार जा रहे हो। जी,
अम्मी मैं सोच रही थी कि अगर मिशाल भी हम लोग के साथ चले तो। हाँ हाँ जरूर, मैं मिशाल से कहती हूँ तुम लोगों के साथ चली जाए। बल्कि तुम ऐसा करो कि कपड़े चेंज करके नीचे ही आ जाओ। जी। शहवार, वो मैंने ना मिशाल से बात की थी। तुम उसकी बातों का बुरा नहीं मनाया करो। तुम तो जानती हो ना कि वो किस तकलीफ से गुजरी है। जी मैं समझ सकती हूँ। मुझे मालूम है कि तुम बहुत समझदार और प्यार करने वाली बच्ची हो। मिशाल भी बहुत जल्द समझ जाएगी बेटा। हाय, कैसी हो मिशाल? मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। मेरी शक्ल तुम भूल भी नहीं सकती। आखिर मेरी बहन तुम्हारी भाभी है। और वैसे भी तुम्हें वो सारी बातें याद तो आती होंगी, भूल तो नहीं पाई होगी तुम, है ना? वैसे मुन्ना ने ठीक किया। वो शहवार जैसी बेवकूफ और जज्बाती लड़की को ही डिजर्व करता है। और मैं फलकनाज, उसे तो शरियार जैसा हैंडसम आदमी ही सूट करता है। तुम जैसी बेवकूफ लड़की नहीं। आप भी कैसी हो तुम शहवार? जैसे भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? इतने सब स्टैंडर्ड टाइप कपड़े कब से पहनना शुरू कर दिए तुमने? मेरे ख्याल से हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। शहवार, विशाल, विशाल, तुम्हें अगर जाना है ना तो जाके अपनी बहन से दिल भर के बातें कर लो, बाद में आ जाना घर। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी, और हो सके तो तुम भी उनकी बातों को इम्पोर्टेंस मत दो। ठीक कह रही है शहबाज। जिस इंसान को तुम अपनी जिंदगी से माइनस कर चुकी हो, की बातों पे रिएक्ट क्यों करना? हमने उसे अपनी जिंदगी से माइनस नहीं किया, उसने हमें निकाल के बाहर फेंक दिया अपनी जिंदगी से। और जाते जाते मेरा भी सब कुछ वो अपने साथ ही ले गई। विशाल, गलती सिर्फ आप ही की नहीं थी, शहरयार की भी थी। और ये तो बहुत अच्छा हुआ कि शहरयार जैसा इंसान तुम्हारी जिंदगी से बाहर चला गया। तुम उसे बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। यकीन रखो, अल्लाह ताला बिल्कुल तुम्हारे जैसा लाइफ पार्टनर तुम्हें देगा। एक बहन जख्म देती है और दूसरी मरहम रखती है। जी अम्मी। जहरा के पास चक्कर लगा लो बेटा, वो कई मर्तबा तुम्हें बुला चुकी है। अम्मी, मैं उन लोगों से कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहता। खैर, ताल्लुक तो तुम जोड़ चुके हो उनसे, शहवार की सूरत में। क्यों कर रहे हो ऐसा सलूक शहवार के साथ? मैं आपकी बात समझा नहीं। क्या मतलब, मैं क्या सलूक कर रहा हूँ शहबार के साथ? तुम अच्छी तरह से समझ रहे हो जो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अम्मी, मैं वहां जाके बहुत अनईजी फील करता हूँ। मुझे फलक के साथ गुजारे अपने तमाम दिन और रात याद आ जाते हैं। मैं बहुत अजियत में आ जाता हूँ। प्लीज समझने की कोशिश करें। मैं वो सब कुछ भुला देना चाहता हूँ, लेकिन भुला नहीं पाता। अम्मी, मैं वहां जाके बहुत अनईजी फील करता हूँ। मुझे फलक के साथ गुजारे अपने तमाम दिन और रात याद आ जाते हैं। मैं बहुत अजियत में आ जाता हूँ। प्लीज़ समझने की कोशिश करें। मैं वो सब कुछ भुला देना चाहता हूँ, लेकिन भुला नहीं पाता।
तुम खुद सोचो शहबाज, तुम्हारी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। जिस घर में फलक नाज का नाम लेना भी गुनाह समझा जाए, उसकी बहन से कौन प्यार करेगा? आपने ठीक कहा था भाई, ये वाकई मुश्किल है। एक दूसरी औरत मुईद के दिलो दिमाग में अब तक मौजूद है, और वो भी मेरी बहन। मगर मैं अपने पापा का मान नहीं तोड़ सकती। मुझे ये रिश्ता निभाना होगा, चाहे इस कोशिश में मैं खुद ही क्यों ना टूट जाऊं। होठों पे आ न जाए एक दर्द की कहानी, शायद मेरा जुनून है या प्यास की रवानी। आधी रात होने वाली है, कहाँ चले गए शहरयार? इतनी देर तो कभी नहीं लगाते। आप तो किसी मीटिंग में गए थे ना? लेकिन लग रहा है कि किसी बहुत ही खास महफिल से होकर आ रहे हैं। बको मत, सारे वहां एंजॉय कर रहे थे, मैंने भी एंजॉय कर लिया। जाओ जाके मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। मीटिंग माय फुट। आइंदा इस हालत में घर पर आने की कोई जरूरत नहीं है। नौकरानी नहीं हूं आपकी कि आपका नशा दूर करने के लिए कभी पानी लेकर आऊं तो कभी कॉफी लेकर आऊं। शट अप। बीवी हो तुम मेरी, तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा। और तुम कौन होती है मुझे निकलने का हुक्म देने वाली? छोड़े मुझे। जानवर हो जाते हैं नशे में आप। आपसे अच्छा तो मोहित था, कम से कम उसे नशा करने की आदत नहीं थी, और ना ही वो मेरी इंसल्ट करता था। यहाँ पूरा दिन ऑफिस में दिमाग खपाओ और रात को आप मेरा दिमाग खराब करते हैं। मैं मोहित का नाम लिया ना, तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ जाओ, जाकर पानी लाओ, जाओ। मोहित को याद करती है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि रात क्या हुआ। एंड प्लीज शहरयार, आइंदा मैं आपका ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं करूंगी। शहबाज तो कहती थी कि बहुत खुश है वो आप लोगों के घर में, बहुत प्यार करते हैं आप लोग उससे। देखा मैंने आप लोग उनके प्यार का मुजाहिरा। बहुत अफसोस रहेगा मुझे शहबाज कि तुमने अपने भाई से झूठ बोला।